गोरखपुर की लेडी डॉन गीता तिवारी की वो गीता जो पति की मौत के बाद बनी लेडी डॉन, जब ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद चर्चा में आई थी कहानी उस लेडी डॉन की जिसे कांपते थे लोग सियासी किस्से में। आज बात उत्तर प्रदेश की उस लेडी डॉन की जो एक समय में बन गई थी दहशत का पर्याय। कहानी गीता तिवारी की जिसने पति की मौत के बाद अपराध की दुनिया में ली एंट्री। वो किस्सा जब ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद चर्चा में आई थी गीता तिवारी। यूं तो लेडी डॉन का किरदार फिल्मों में ही देखने और सुनने को मिलता है, लेकिन किसी महिला के डॉन बनने के मामले गिने चुने ही सामने आते हैं। गोरखपुर की गलियां कभी हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के गैंगवार की गवाही रही हैं। वहीं 90 के दशक में दुर्दांत श्री प्रकाश शुक्ला का नाम अंडरवर्ल्ड में तेजी से उभरा। इसके बाद फर्ज जिस नाम की चर्चा हुई वो सारा हट करती ये थी लेडी डॉन गीता तिवारी। क्राइम की दुनिया में गीता तिवारी को पूर्वांचल की पहली लेडी डॉन के रूप में देखा जाता है। अपनी नातिन के बर्थडे पार्टी में ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद वो चर्चा में आई थी। गीता की शादी हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता शिव कुमार तिवारी से तत्कालीन जिलाधिकारी ने कराई थी। तिवारी दंपति शहर के कोतवाली क्षेत्र में किराए का मकान लेकर रहते थे। इस दौरान उसकी एक बेटी भी हुई। परिवार पर जिम्मेदारी बढ़ी तो पति शिव कुमार ने स्मैक की तस्करी का काला धंधा शुरू कर दिया। कुछ समय बाद शिव कुमार की मौत हो गई। पति की मौत के बाद घर चलाने के लिए गीता चोरी और कई दूसरी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने लगी। साथ ही पति के काले कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए जिले में अपराधियों से उसने संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके घर पर भी अपराधियों का आना जाना लगा रहता था। कई मामलों में नाम आने के बाद पुलिस ने गीता के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया। बताते हैं कि शादी के बाद गीता ऑर्केस्ट्रा का संचालन करने लगी थी। इस दौरान करीब 10 साल पहले शिव कुमार तिवारी के घर पुलिस का छापा पड़ा तो 5 अपराधी पकड़े गए। इस मामले में गीता पहली बार जेल गई। वो चोरी, हत्या के प्रयास और लूट जैसे कई गंभीर मामलों में जेल की हवा खा चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक 20 अक्टूबर 2020 को जमानत पर गीता जेल से बाहर आई थी। इसके बाद अपनी नातिन के घर गीता की ओर से बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था। इस पार्टी में कुछ आपराधिक किस्म के लोग भी पहुंचे थे। इन लोगों ने पार्टी के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने गीता को गिरफ्तार करते हुए गोरखपुर जेल भेज दिया था, लेकिन यहाँ भी गीता की गुटबाजी और बुरे बर्ताव के चलते देवरिया जेल शिफ्ट कर दिया गया। गोरखपुर जिले के सूर्य विहार कॉलोनी की रहने वाली गीता पर हत्या के प्रयास, लूट के अलावा गैंगस्टर एक्ट के तहत अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं। बताया जाता है कि गीता तिवारी शेल्टर होम में पली बढ़ी। जब वो बड़ी हुई तो एक सोशल एक्टिविस्ट शिव कुमार तिवारी से साल 2009 में शादी हुई। ये शादी तत्कालीन डीएम ने कराई थी। शिव कुमार तिवारी हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता भी थे, लेकिन इस मैक की कालाबाजारी में पकड़े जाने के बाद तिवारी को हिंदू युवा वाहिनी से निकाल दिया गया। जी हाँ, बताते हैं कि खाली 10 साल पहले पुलिस ने गीता के घर पर छापेमारी की थी। उस समय पहली बार गीता जेल गई थी। साल 2016 में पति शिव कुमार की मौत के बाद गीता ने अपने पति के सारे कथित व्यापार को चलाना शुरू कर दिया। अब गीता के अंदर से डर नाम की चीज पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और वो जिले के अपराधियों से मिलने जुलने लगी। कई दूसरी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम भी देने लगी। यूपी में गैंगस्टर और डॉन हमेशा से चर्चा में रहे, पर ऐसा बहुत कम सुनने में आया है कि कोई महिला डॉन हो। फिलहाल लेडी डॉन गीता तिवारी का नाम सुर्खियों में। इस वक्त वो यूपी के देवरिया जेल में बंद है। उस पर लूटपाट, ड्रग्स कारोबार और हत्या की कोशिश के आरोप हैं।